गुरुकुल के हृदय में द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्रों की कला सिखाते हैं। एकलव्य विनम्रता से ज्ञान की तलाश में आता है, केवल अस्वीकृति का सामना करने के लिए। द्रोणाचार्य दृढ़ता से खड़े हैं, यह घोषणा करते हुए कि उनकी शिक्षाएं केवल राजकुमारों के लिए आरक्षित हैं। एकलव्य का चेहरा उतर जाता है, निराशा गहरी उकेरी जाती है, क्योंकि उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। हालांकि घायल होने के बावजूद एकलव्य की भावना अटूट रहती है और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर उसका संकल्प और मजबूत हो जाता है। वह गुरुकुल से मुड़ जाता है, एक अकेला व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प के पथ पर निकल पड़ा। जंगल के गहरे भीतर एकलव्य के हाथ धरती को द्रोणाचार्य की मूर्ति में ढालते हैं, जो उनके पूजनीय गुरु हैं। दिन ब दिन वह मिट्टी की मूर्ति के सामने अथक अभ्यास के लिए खुद को समर्पित करता है। उसका ध्यान अडिग रहता है। कठिन प्रशिक्षण उसे एक दुर्जेय तीरंदाज में बदल देता है, जिससे उसकी कौशल बेजोड़ हो जाता है। वर्षों उसके चेहरे पर अंकित हो जाते हैं। तीरंदाजी की एक श्रृंखला के साथ एकलव्य अपनी महारत का प्रदर्शन करता है। प्रत्येक शॉट सटीक और उद्देश्यपूर्ण। तीर सही दिशा में उड़ते हैं, एक कुत्ते के मुंह को भरते हैं, जो एकलव्य के कौशल और नियंत्रण का प्रमाण है। कुत्ता बेदाग रहता है, एकलव्य की कला के लिए एक जीवित कैनवास जो उसकी करुणा और सटीकता को दर्शाता है। द्रोणाचार्य पांडवों के साथ हरे भरे जंगल में आते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। पांडवों ने एकलव्य की धनुर्विद्या देखी, उसकी अविश्वसनीय कौशल पर आश्चर्यचकित हुए। द्रोणाचार्य को अर्जुन से किया गया अपना गंभीर वादा याद आता है। उनके चेहरे पर संघर्ष की छाया छा जाती है। कथन गूंजता है, द्रोणाचार्य एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांगते हैं। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना एकलव्य अपना अंगूठा बलिदान कर देता है। एकलव्य अपनी कटी हुई अंगूठे को द्रोणाचार्य के चरणों में रखता है, जो उसकी अटूट भक्ति का प्रमाण है।